अस्सलाम वालेकुम। AIU फोरम में खुशामदीद। जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको एंड टर्म असेसमेंट के अंदर रेफरेंस देना सिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एंड टर्म असेसमेंट की इंस्ट्रक्शन के अंदर हर जगह यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि अगर आप बुक से लिखते हैं या ओपन असेस मटेरियल इंटरनेट लाइब्रेरी से लिखते हैं तो आप हर जगह पे रेफरेंस ज़रूर कोट करेंगे, नहीं तो आपका जो एंड टर्म जो असेसमेंट है वो एज आ कॉपीराइट या प्लेजरिज्म के अंदर चली जाएगी। तो बेहतर है कि आप रेफरेंस दे दें। तो आज की वीडियो में आपको रेफरेंस देना सिखाऊंगा। उससे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेफरेंस देने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास जो टेक्स्ट बुक है जो यूनिवर्सिटी ने आपको भेजी हुई है या कोई और B.Ed की किताब है, आप उससे लिखते हैं और उस रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार है ये जो पहले नंबर पे दिया हुआ है, ये वाला सारा। और अगर आप इंटरनेट से देख के लिखते हैं तो उसका रेफरेंस देने का तरीका दूसरे नंबर पे है। सिंपली आपको समझा देते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि आप ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं, कोमा दे के उसका फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, कोमा, और आगे फिर अगर दो ऑथर हैं तो दूसरे ऑथर का फिर लास्ट नेम, कोमा दे के जो उसका फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर, फिर फुल स्टॉप, इनटू ब्रैकेट जो बुक जिस ईयर में पब्लिश हुई है वो ईयर लिख देते हैं। फिर हम फुल स्टॉप डालते हैं और जो बुक का टाइटल है वो लिख देते हैं। फिर कोमा दे के उसका कोई एडिशन है, जैसे एक एडिशन, दो, तीसरा एडिशन है वो, और फिर पेज नंबर जहाँ से लेके जहाँ तक आपने लिखा है वो लिख देते हैं। फुल स्टॉप डालते हैं, सिटी का नेम के किस सिटी से ये बुक पब्लिश हुई है, कॉलन डालते हैं और पब्लिशर का नेम डाल देते हैं। आइए सिंपली हम आपकी B.Ed की जो किताब है 8601 उसको सामने रखते हुए देखते हैं कि हम रेफरेंस कैसे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए 8601 से रेफरेंस देखते हैं। जैसा कि ये आपके सामने बुक है 8601 की, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, आपके पास हार्ड फॉर्म में होगी। इसके ये लिखा हुआ है ऑथर्स। अभी इसके देखें कितने सारे ऑथर है, लेकिन मैं सिर्फ दो ऑथर के नाम जो है वो कोट करूँगा। जैसे पहला है शाइस्ता माजिद और दूसरी है नवीद सुल्ताना। तो आइए हम अपने रेफरेंस वाले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे पहले थी क्या आपकी, उधर देख लेते हैं बुक में से, शाइस्ता माजिद। तो हम क्या करेंगे, उसका जो लास्ट नेम है उसको पहले लिख देंगे, माजिद, कोमा, एस से शाइस्ता बनता है, उसका सिर्फ फर्स्ट कैपिटल, और फुल स्टॉप लगा देंगे और फिर कोमा। एंड अभी दूसरी जो राइटर थी वो थी नवीद सुल्ताना, तो उसका सुल्ताना एंड वाला नेम है उसको पहले लिख देंगे, सुल्ताना, कोमा दे के जो फर्स्ट नेम है नवीद उसका N कैपिटल डाल के फुल स्टॉप डाल देंगे। आगे ये देखें पब्लिशर ईयर, तो ये जो B.Ed की किताब है ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको ऊपर करेंगे तो ये लिखा हुआ है ईयर ऑफ प्रिंटिंग, यानी पब्लिशिंग ईयर 2016, तो हमने 2016 लिख दिया। उसके बाद फुल स्टॉप डाला। इसका टाइटल क्या है, जैसे कि बुक टाइटल लिखा है, टाइटल इसका है, टाइटल भी आप देख लूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको सहूलत हो जाए। देखें ये टाइटल है जनरल मेथड ऑफ टीचिंग्स, ये आप लिख देंगे। उसके बाद वापस जाते हैं, इसका थर्ड एडिशन है, इसके पेजेस फॉर एग्जांपल आप जहाँ से जहाँ तक लिखेंगे आप वो पेजेस रेफरेंस है। आप 7 से 16 पेजेस से लिखते हैं तो आप वो रेफरेंस देंगे, फुल स्टॉप डालेंगे। ये बुक पब्लिश हुई है इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद, कोलन, किसने पब्लिशर, इसका पब्लिशर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपके पास हार्ड फॉर्म है तो आप देख लीजिएगा उसका पब्लिशर कौन है, हो सकता है अदर पब्लिशर हो तो आप वहाँ वो दे देंगे। आइए अब चलते हैं दूसरे मेथड पे कि आप वेबसाइट से डाटा लेते हैं तो उसका रेफरेंस कैसे देंगे। वो उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फुल स्टॉप, कोमा, दो ऑथर हैं तो फिर एंड डाल के लास्ट नेम, कोमा और फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो, फिर फुल स्टॉप, फिर ईयर ऑफ जर्नल, किस ईयर में वो जर्नल पब्लिशर हुआ है, उसके बाद टाइटल ऑफ टॉपिक, फिर फुल स्टॉप, फिर आप रिट्रीव लिंक दे देंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक जर्नल जो है वो अमजद इकबाल ने लिखा हुआ है, तो देखें उसका लास्ट नेम इकबाल, कोमा अमजद, फुल स्टॉप, उसने 2019 में वो लिखा था, वेबसाइट पे आ रहा होता है ये सब कुछ, तो वो फिर फुल स्टॉप, उसका जो टॉपिक है वो ये था जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, फुल स्टॉप। आगे आप कर देंगे सिंपली, जैसे कि आप उधर जाके जो है वो
اس کے پیج نمبر اور سٹی لکھتی ہیں تو آپ ادھر سمپل ریٹریوڈ فرام لکھ کے اس کا لنک جہاں سے ریٹریو کیا ہے وہ لکھ دیں گے اور آگے کوما دے کے ڈیٹ دے دیں گے 27 جون 2020۔ تو یہ آپ کا اگر انٹرنیٹ سے مٹیریل لیتی ہیں تو اس کا ریفرنس دینے کا طریقہ کار ہے۔